तो सद्गुर ऐसा कीजिए जाका पूरन मन, अंतोले ही देते हैं नाम सरीखा था। तो गुरु तो ऐसा कीजिए सब वस्तु लायक होए, और यहाँ दिखावे शब्द में वहाँ पहुँचावे लो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आप सभी का 28वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं कि अध्याय 3 का ये 11वां श्लोक है, जिसकी व्याख्या हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ भाव बाकी था, तो इसलिए जहाँ से बाकी था वहीं से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 11वें श्लोक में बताया गया है कि देवान भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तो इसी की व्याख्या चल रही थी, जिसमें चल रहा था कि कर्म योग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है, तो जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है। दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, ये हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथा मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना। केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। तो वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जैसे इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, वो दूसरे के हित को जो है दबा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कर्तव्य पालन और अकर्तव्य करना ये परिलक्षित होती है, तो ये गीता के अनुसार यथार्थ नहीं। दूसरे का हित की रक्षा हो, ये बहुत देखना आवश्यक है। इसीलिए ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। अब उनके इस आंदोलन से क्या हो रहा है, कितने लोगों की दिक्कतें हो रही हैं, कितनी परेशानी हो रही हैं, आवागमन रुका हुआ है और काफ़ी चीज़ें वो जो है देश का नुकसान कर रही है। तो न तो देश हित में है, न प्रजा हित में है, न किसी के हित में है, वो अहित होगा। इसलिए ये श्रेयस नहीं, गलत। तो बताया कि श्रेयः परम वाप्स्यथ। प्रायः ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्त है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता, ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता।
संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। अतः प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है। तो ये सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती और वो कर्मों में से बंधता ही चला जाता है। कृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वो शास्त्रों के आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। तो अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। तो जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वो स्वयं तो अपनी हिंसा पतन करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात दुख देता है। कारण है कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि पारमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। तो निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथनानुसार वो परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्यों के लिए ही बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं। कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई है। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हों ऐसी बात नहीं है, परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं है। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही ही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए जो कि पुण्य योनि है अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है। तो ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है, इसलिए उनमें प्राय अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। संपूर्ण भाव यह है कि मनुष्य कर्म योनि है और 84 लाख योनियां देवता नारकीय जीव आदि भोग योनियां हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं, अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए यहाँ कल्याण की बात मनुष्यों के लिए ही समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। तो मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए ही है, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। परस्परम भावयन्ता श्रेया परमाप्यश्यत्। तो कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें तो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव के बिना भी केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। तो जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है तो उसी की प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करके प्राप्त कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, तो ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तथा वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएं। संपूर्ण सृष्टि की रचना इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ वस्तु और क्रिया नहीं है, दूसरे के लिए ही है। इदम ब्रह्मणे नामम। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं।
स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते, पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। तो माँ का दूध बच्चे के लिए ही होता, अपने लिए नहीं, और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती हैं, बच्चे को नहीं। तो माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तो तात्पर्य है कि खुद सुख न लें प्रति दूसरे को सुख दें। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है प्रति उद्धार के लिए है। तो देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं, इसलिए देवताओं में भी नारद जैसे ऋषि हुए हैं। यद्यपि श्री कृष्ण जी की ओर से किसी को मना नहीं है, तथा कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य है। एक शंका हो सकती है कि हम तो दूसरे का भला करें पर दूसरा हमारा भला ना करके बुरा करे, तो परस्परम भावयंता कैसे होगा? तो इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं, उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वो बुरा करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वो हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे। तो वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं भी नहीं आता। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। परस्परम भावयंता, तो ये मनुष्यता की बात है। इसके ना होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। तो आगे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैः दत्तान् आप्रदाय एभ्यः यः भुङ्गे अस्तेन एव सः। तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तो यहाँ भी इष्टभोग शब्द का अर्थ है इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के जो अभी श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यही श्लोक है। तो भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ इष्ट अथवा यज धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग जो है शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपर्युक्त पदों का अर्थ होगा। वे देवता तुम लोगों को यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। तो यहाँ यज्ञ भाविता देवा पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है। तो दास्यन्ते यज्ञ भावता, तो तैः दत्तान आप्रदाय एभ्य या भुङ्क्ते स्तेनः एव सः। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ एभ्या पर जो इदम शब्द से बनता का प्रयोग हुआ है, जो समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही हैं,
ये गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन प्रारंभ होते हैं। यहाँ भुक्ते भुंगते, तो भुंगते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री, भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से। तो ये जो शरीर है ये माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि है, वो सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं, तो ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस प्रकार बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, उन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दें, यही हमारा कर्तव्य है। तो साधकों के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्म योग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्म योग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। तो अधिक की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतने ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उसे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जो है वो दूसरों में बांटना है, दूसरों की सेवा में लगाना है। और दूसरों की सेवा में लगाने से दूसरे का कल्याण हो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी मैंने इसी उद्देश्य से लगभग 300 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं, हमने बनाए हैं। और इसी उद्देश्य से बनाया है कि मेरे पास जो सामग्री जहाँ से मिली है तो वो सामग्री जनता की सेवा में लगा देना, और ऐसे लगा देना कि उससे आप लोगों की आत्म कल्याण हो सके, आत्म कल्याण की भावना जागृत हो सके और सभी लोग कर्तव्य कर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने पर तत्पर हो जाएं। इसी उद्देश्य के साथ मैंने इतने वीडियो बनाए हैं और सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद कृपा रहेगी तो और आगे बनते रहेंगे। लेकिन उसमें मूल निहित भावना यही है कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण मानव समाज, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड का हो,
सभी कल्याण को प्राप्त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ हमने समस्त वीडियो का निर्माण किया है कि जिससे आप लोग जानें, समझें और उसको कर्तव्य कर्म में उतारें, जिससे समाज का, देश का, दुनिया का, समस्त लोग प्राणियों का भला हो। तो स्तेन ये सा, यहाँ सा स्तेन पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों को दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है तो वो चोर ही है। तो जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है तो वो तो चोर है ही है। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान, बड़ाई आदि चाहता है। देखिए जितने भी हमने बनाए, किसी भी मान बढ़ाई के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मात्र सेवा हित के लिए, दूसरे परहित के लिए ही ये वीडियो बनाया है। और जब परहित होगा तो अपना भी कल्याण होगा और दूसरे का भी कल्याण होगा। तो वो भी तो ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता जो अपने में स्वार्थ की भावना रखता है। तो यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो भी नहीं सकता, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि शरीर को अपना मानना और समष्टि संसार को अपना न मानना ही राग, द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है और यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। तो कर्म योग के अनुष्ठान से ये सब राग, द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब अपने लिए नहीं प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। तो इनमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है। तो जो साधक की उन्नति में बाधक है, तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब का सब हमें संसार से मिला है। तो संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। संसार से मिली समस्त वस्तु को संसार में ही दे देना यही समझदारी की बात है और यही ईमानदारी की। नमस्कार, धन्यवाद।